हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी बेटा। तो आज जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसकी क्लास सेकंड है बेटा। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसकी क्लास सेकंड है हमारी। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी होगी, और अगर किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके फर्स्ट क्लास देखिए बेटा, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे और आप उसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो हमने एक क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास ली थी और एक एनसीईआरटी नोट्स की क्लास ली थी। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो इसमें देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स हमने फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ा था। उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे जो कैटेगरीज दे रखी है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ये जो है ये यूनिट्स क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है यूनिट्स की। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आती है हमारे पास फंडामेंटल और बेस यूनिट। फंडामेंटल और बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को ही बेस यूनिट भी कहा जाता है बेटा। तो द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट और फंडामेंटल और बेस यूनिट क्वांटिटीज आर। वो यूनिट जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है वही फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज होती है। ठीक है बेटा। आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है। देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है जो कि आपको याद रखनी है। किलोग्राम, केल्विन, मीटर, सेकंड, एम्पियर, मोल और कैंडेला। बेटा हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। किलोग्राम, केल्विन, मीटर, सेकंड, एम्पियर, मोल और कैंडेला। ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है वो आती है डिराइव्ड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारी है बेटा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। फर्स्ट यूनिट थी अपनी फंडामेंटल और बेस यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। कॉम्बिनेशन होगा बेस यूनिट का। जो सारे की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट के तरीके से। ठीक है बेटा। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स होती है बेटा वो हमें फंडामेंटल यूनिट से ही मिलती है। ठीक है बेटा। इसमें जो ये है ये मीटर की क्यूब स्क्वायर है और ये मीटर की क्यूब है बेटा। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है, क्योंकि जो मीटर होता है लेंथ जो होती है, लेंथ हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है। और जो लेंथ होती है फंडामेंटल यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट इसी से मिलकर बनी हुई होती है। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए डिराइव्ड यूनिट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। नीचे कुछ तरीके हैं जिससे हम डिराइव्ड यूनिट को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि स्पीड हो गया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, लेंथ में, और टाइम को हम टाइम में लेते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस जिसको हम लेंथ में लेंगे। ठीक है। अपॉन यूनिट ऑफ टाइम जिसको हम मीटर और सेकंड में लेंगे। तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट होगी जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है। ठीक है बेटा। आगे देखो इसमें, इन द अबोव सिचुएशन द यूनिट ऑफ स्पीड, इन द अबोव सिचुएशन यूनिट होगी स्पीड की, वो डिराइव हुई किससे, फंडामेंटल यूनिट से। जो ऊपर बेटा जो सिचुएशन हमने बताई थी, जो फॉर्मूला हमने बताया था, वो यूनिट ऑफ स्पीड है वो किससे डिराइव हुई, हमारी फंडामेंटल यूनिट से। देयर फॉर मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। इसलिए जो मीटर पर सेकंड है वो एक डिराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास सेकंड थर्ड आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। हमारे पास थर्ड आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट, तो आगे बेटा हमारे पास थर्ड आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट्स यूज्ड फॉर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। वो यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के लिए यूज होती है आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। उन्हीं को सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। जैसे कि यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गया हमारे पास, आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। कौन कौन सी यूनिट्स दी हुई होती हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है हमारे पास, द कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो। नीचे कुछ दे रखी हैं यूनिट्स जिसमें हम उनको मेज़र करते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड।
इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड रिस्पेक्टिवली। इस जो सिस्टम है बेटा, इसमें जो लेंथ की जो यूनिट रहेगी उसको आपको सेंटीमीटर लेना है, मास की जो यूनिट रहेगी उसको ग्राम में लेना है, और टाइम की जो यूनिट रहेगी उसको आपको सेकंड में लेना है, और ये सिस्टम कहलाता है गॉसियन सिस्टम। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस सिस्टम होता है फुट पाउंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर फुट पाउंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। एफपीएस सिस्टम में आपको लेंथ को लेना है फुट में, मास को लेना है पाउंड में, और टाइम को अगेन सेकंड में। ठीक है बेटा, इट इज़ कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। जो फर्स्ट हमारा था वो क्या था? सीजीएस गॉसियन सिस्टम, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम। थर्ड हमारे पास आता है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम क्या होता है बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास टाइम आर मीटर किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। आपको लेंथ को लेना है मीटर में, मास को लेना है किलोग्राम में, और टाइम को लेना है सेकंड में। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है एसआई सिस्टम, जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बेटा, एसआई वाज अडोप्टेड एंड एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड एट जनेवा। जो एसआई सिस्टम था बेटा, उसको अडोप्ट किया गया था, और कह सकते हैं इसको एक्सेप्ट किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वेट और मेजर्स को लेके जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि जिनेवा में हुई थी 1960 में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंस एसआई सिस्टम इज एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम था उसी का मॉडिफाई फॉर्म है बेटा ये। ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम देर आर 7 बेस यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें 7 तो बेस यूनिट्स होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसी के साथ एक नोट आता है हमारे पास, द एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम आर कॉल्ड मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम। ये आपको याद रखना है, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम होता है, इसी को मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। आगे देखो, बेस एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। हमने बताया था कि 7 बेस यूनिट होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। ठीक है, उनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है, फिर उनकी यूनिट है, और फिर उनके सिंबल है, जो यूनिट के सिंबल होते हैं। तो बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट 7 जो बेस क्वांटिटीज है वो दे रखी है नीचे। ठीक है, उनकी यूनिट है और सिंबल है। तो लेंथ है, उसकी यूनिट होती है मीटर, और इसका मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम। बेटा, ये सिंबल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। स्मॉल और कैपिटल में जो डिफरेंस होता है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, मास। मास की होती है किलोग्राम, केजी स्मॉल। टाइम का सेकंड एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए। टेम्परेचर का केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOL। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला CD। इसके बाद हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि 2 होती हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ये बेटा एक्स्ट्रा है, तो ये कैंडेला का ही आगे, इधर इसका कोई यूज़ नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला CD। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी 2 होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की होती है रेडियन RAD, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन SR। जो रेडियन और स्टेरेडियन होता है बेटा, ये नोट भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रेडियन और स्टेरेडियन होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है बेटा, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, बाकी सभी की जो 7 यूनिट्स होती हैं उनकी डायमेंशंस होती हैं, लेकिन इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स दे रखी तो उसकी डेफिनेशन बताते हैं हम। तो मीटर आता है सबसे पहले हमारे पास। 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। 1 मीटर जो लेंथ होती है पाथ ट्रेवल की, किसने ट्रेवल किया पाथ? लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। 1 मीटर में जो लेंथ ट्रेवल, जो पाथ ट्रेवल किया गया था लाइट का वैक्यूम में। ठीक है, क्या टाइम था? 1/299 792 458 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड की है बेटा ये। ठीक है, वो होता है हमारे पास मीटर। सेकंड देखो, किलोग्राम। ऑन एटॉमिक स्केल 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 किलोग्राम का मास क्या होता है? 5.0188 इंटू में
10 रेज टू पावर 25 ही 10 रेज टू पावर 25 एटम्स है बेटा, ठीक है। और ये C रेज टू पावर 12 आइसोटोप के होते हैं, C रेज टू पावर 12 आइसोटोप के होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास सेकंड है, नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास सेकंड है, 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स 9192631770 वाइब्रेशंस इन एन एटॉमिक क्लॉक। 133 जो एटम होते हैं वो कंप्लीट करते हैं इतनी वाइब्रेशंस को एक एटॉमिक क्लॉक में, ठीक है बेटा। ये सेकंड की डेफिनेशन है जो टाइम इंटरवल इन्होंने लिया। एम्पियर देखो, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट, करंट को डिफाइन करता है विच वैन मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ पैरेलल कंडक्टर होंगे बेटा ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 1 1 मीटर अपार्ट रहेंगे, दोनों अपार्ट का मतलब अलग अलग होता है बेटा, पैरेलल कंडक्टर में रहेंगे। वुड प्रोड्यूस ए फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ N/-7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। 2 × 10⁻⁷न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ का जो है इनका फोर्स होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है केल्विन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी केल्विन की, तो 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बेटा नॉर्मल है बेटा, आपको ज़्यादातर तो ये याद रखना, केल्विन होता है, मोल होता है, कैंडेला होती है, किसकी यूनिट्स होती है, ठीक है। ये नॉर्मल है, आप इनको पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत माइंड में रह जाएगा, ताकि कोई ऐसी चीज़ आ भी जाए तो आपको याद रह जाए, बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोल। 1 मोल is the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms। 0.012 kg of carbon minus 12, ठीक है। तो ये जो है ये कंटेन करता है कितना अमाउंट, 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 का। नेक्स्ट देखो बेटा कैंडेला, नेक्स्ट यूनिट है हमारी कैंडेला। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स दैट इमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है डेफिनेशंस ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि 2 होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो जो आर्क होगी वो उसकी लेंथ है वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ सर्कल के। नेक्स्ट देखो बेटा स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन क्या होता है, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाय दैट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेयर विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर। जो एरिया होगा सरफेस ऑफ स्फेयर का वो इक्वल होगा स्क्वायर के रेडियस ऑफ स्फेयर के, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।